हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आई हूं आज। वी विल टॉक अबाउट विल टॉक अबाउट सेटिंग गोल्स, डेली गोल्स, सब्जेक्ट वाइज गोल्स, टॉपिक वाइज गोल्स। गोल का मतलब आपको करना क्या है, पढ़ना क्या है। मुझे आर एस एग्जाम पास करना है, ये तो मेन गोल है आपका। उस तक पहुंचने के लिए आपको शॉर्ट सिलेबस के, शॉर्ट टॉपिक्स के कुछ गोल्स चाहिए। ठीक है, आई गिव यू हिंट जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। 4 तरीके के आपको गोल सेट करने हैं। फर्स्ट, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट वाइज गोल्स हैं इनको आप आवरली बेसिस पे करो, ठीक है, डेली बेसिस पे करो, वीकली बेसिस पे करो, ये आपकी मर्जी है। मंथली बेसिस पे करो, ये आपकी मर्जी है कि मुझे 1 महीने में ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, मुझे 40 डेज के अंदर अंदर पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर देनी है, मुझे 20 डेज में साइंस एंड टेक जो भी करंट का पोर्शन है वो कर देना है जो अभी तक हो चुका है। दैट इज ऑन यू। ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट वाइज गोल्स आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि सब्जेक्ट जब आपको पता चल जाएगा ना कि मुझे 6ठी मंजिल पे जाना है, लेकिन एक एक मंजिल करते हुए मैं जाऊं तो ईजी हो जाता है। आप काउंट करते जाओ अपने स्टेप्स को, दैट इज मच मच मोर ईजी। और इससे आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहेगा कि अरे अच्छा मैंने इतना कर लिया अभी तक। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मोटिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर मोटिवेशन क्या होता है? टेम्परेरी फेज होता है। मोटिवेशन रोज मिलना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, नियरली इम्पॉसिबल। आपको रोज मोटिवेशन मिलने वाला ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके सामने। इसलिए डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन के लिए ये आप कर सको, उसके लिए आपको बनाने हैं टॉपिक वाइज गोल्स। अब टॉपिक वाइज गोल्स क्या होता है मैम? जब मैंने ऑलरेडी सेट कर लिया है कि मुझे कितने दिनों में या कितने घंटों में कोई एक चीज करनी है, टॉपिक वाइज गोल्स आपको फर्दर क्लासिफाई करने हैं अपने ही सब्जेक्ट्स को। कैसे सब्जेक्ट को क्लासिफाई करोगे? सबसे पहला टॉपिक लिखो। जैसे ज्योग्राफी है, मैं ज्योग्राफी की अभी बात कर लेती हूँ। ज्योग्राफी के टॉपिक्स किस तरह से डिवाइड करने हैं अपन को? जैसे 3 तरीके से आपकी ज्योग्राफी ऑलरेडी डिवाइडेड है। एक तो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, एक आपकी इंडियन ज्योग्राफी है जिसको कोर ज्योग्राफी में बोलती हूँ, और एक है आपका राजस्थान ज्योग्राफी का पोर्शन। ये 3 तरीके से डिवाइडेड है। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आएंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी के जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो अपन ने ऑलरेडी पीवाई की सीरीज में देख लिए हैं और अपन देख भी रहे हैं, चल रही है अपनी सीरीज, राइट? तो आपका राजस्थान का कोर ज्योग्राफी का पोर्शन जो है दैट इज वन टॉपिक। सेकंड टॉपिक आपका इंडियन ज्योग्राफी। यहां पर आपके ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद करने हैं। इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रही हूं, क्लाइमेटोलॉजी अलग करो, ठीक है, और ओशनोग्राफी अलग करो, ठीक है। डेमोग्राफिक ज्योग्राफी जो है वो आपको अलग करनी है। ये सारे पोर्शन आपको जितना ज्यादा टॉपिक्स को ब्रेक कर दोगे ना, उतना ही ज्यादा आपके पास में शॉर्ट गोल्स होंगे और उनको अचीव करने का टाइम कम लगेगा। जब छोटे छोटे गोल्स होंगे और उनको अचीव कर पाओगे तो अच्छा लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा। पहाड़ की तरह सिलेबस नजर नहीं आएगा। छोटे छोटे गोल्स अचीव होते जाएंगे, जब अपन मार्क करते जाएंगे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इट गिव्स यू अ गुड डोपामिन शूट, जो कि आपके लिए जरूरी है। ठीक है ना, डोपामिन के शॉट्स आपके लिए जरूरी हैं। आपको खुश होना जरूरी है पढ़ाई करते टाइम। ये टॉपिक्स को क्लासिफाई करने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है। इनको ट्रैक करना भी आसान है कि मेरा कितना कोर्स होता जा रहा है, मैं कितना करता जा रहा हूं या जा रही हूं। ठीक है, थर्ड थिंग, यहां पर अपन ने 2 क्लासिफिकेशंस देखे। थर्ड क्लासिफिकेशन आपको करना है अपने रिविजन को। और रिविजन आप कैसे करोगे? 2 तरीके से करोगे। सबसे पहले आप रिविजन में करने के लिए नोट्स बनाओगे। नोट्स भी 2-3 तरीके के बनते हैं। मैं सपोर्ट करती हूं 2 तरीके के नोट्स को। एक तो होंगे आपके शॉर्ट हैंड नोट्स, जो आप फाइनल रिविजन कर रहे होगे तो आपको यही उठाने हैं, ठीक है। एक होंगे आपके डिस्क्रिप्टिव नोट्स, जो आपके पास में अभी टाइम है, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, टाइम ले रहा है समझने में या फिर याद होने में टाइम ले रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा उसमें टेक्निकल टर्म्स हैं, व्हाटएवर इज द प्रॉब्लम ओवर देयर, डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाओ और राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू करो। वो नोट्स आपके लिए लर्न करने के लिए बेनिफिशियल हैं। दूसरी चीज आपके होंगे मॉक एग्जाम्स, मॉक टेस्ट। इसमें मैं आपके पीवाईक्यूज इन्वॉल्व कर रही हूं। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यूज जितने भी आपके पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप मॉक टेस्ट के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक्स और जो भी पीवाईक्यूज, जो भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देख रहे हैं, उनसे आपका रिविजन बना रहता है। कोई टॉपिक आपने लर्न कर लिया, समझ में भी आ गया, लेकिन अगर क्वेश्चन उसका आता है तो कंफ्यूजन हो जाता है ऑप्शंस को देख के। मुझे आता तो है लेकिन ये ऑप्शंस बहुत करीब के हैं एंड नाउ आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन।
और ये आपके कोर सब्जेक्ट्स वगैरह के लिए लागू होता है। करंट अफेयर्स इज टोटली डिफरेंट बॉल गेम। करंट अफेयर्स आपका अलग चीज हो जाती है। करंट अफेयर्स के मॉक्स, करंट अफेयर्स को पढ़ने का तरीका, दे आर टोटली डिफरेंट। ठीक है, 3 क्लासिफिकेशंस हो गए। चौथा आपको करना है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करेंगे आप राइटिंग से। एक आइडियल राइटिंग सेशन आपका रोज का 300 शब्द होने चाहिए, 300 वर्ड्स डेली। ठीक है, एस्थेटिक वाली प्लीजिंग अपन को सॉफ्ट लाइटिंग वाली पढ़ाई नहीं करनी है, जम के घुटने खराब करके पढ़ाई करनी है। वो होगी जब आप रोज के एटलीस्ट 300 वर्ड्स लिखेंगे। ये जरूरी है आपके मेंस के लिए। प्री कर लिया, मेंस आ गया, लेकिन अब याद भी सब कुछ है लेकिन लिखना नहीं आता, कैसे पॉसिबल है? रोज लिखोगे तभी होगा। और मेंस की तैयारी के दौरान प्री लर्न हो सकता है। मेंस का सिलेबस ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, ज्यादा डिटेल्ड है, प्री उसी से रिलेटेड होता है। प्री का ज्यादातर फोकस करंट और फैक्ट्स के ऊपर होता है। एनालिसिस आपको तभी आएगा, लिखना और करना, जब आप ये करेंगे। इन 4 तरीके के 4 गोल्स आप सेट करो, और ये एवरीडे गोल्स हैं। ये कब लिखोगे आपकी मर्जी। बाय द वे, ये आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए राइटिंग की। मैं ब्रेन डंपिंग वाली एक्सरसाइज यहां काउंट नहीं कर रही। रोज रात को सोने से पहले जो आपको लिखना है ना कि आज मैंने दिन भर में क्या पढ़ा, लेट्स जस्ट रिवाइज इट, मैंने क्या क्या करा और खाली पेज पे लिख लिया, वो चीज मैं यहाँ काउंट नहीं कर रही। वो अलग एक्सरसाइज है, वो करनी है, वो 15-20 मिनट रोज के आपको सोने से पहले देने हैं, ये अलग है। राइटिंग प्रैक्टिस आपका एक डेली गोल होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स को लिखना है, करंट अफेयर्स को लिखो, न्यूज फॉर्म में लिखो, एनालिसिस के फॉर्म में लिखो, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं आजकल, आरपीएससी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछता है। ओपिनियन बेस्ड आप अपना आर्टिकल लिखो, ऐसे लिखो, पैराग्राफ लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन रोज के 300 शब्द लिखो। पढ़ाई से रिलेटेड लिखना है, ठीक है ना। लेटर मत लिखने लग जाना फैमिली मेंबर्स को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, ठीक है। पढ़ाई ही करनी है, ये 300 शब्द आपको लिखने हैं। ये आपको गोल्स रोज मेंटेन करने हैं, अपने सब्जेक्ट वाइज गोल्स आपको सेट करने हैं। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, अपने माइंड में बनाओ, दीवारों को खराब करने की जरूरत नहीं है। पेपर लिया, दीवार पे चिपकाना शुरू कर दिया, वो सब नहीं करना है, वो सब फॉलो भी नहीं होता। कोई नहीं कर पाता, आप भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आई डोंट नो एनीवन जिसने मतलब एक प्रॉपर, मैं इतने बजे उठूंगा, इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, फिर मैं ये खाऊंगा, फिर मैं उसके बाद में सो जाऊंगा, फिर मैं वापस पढ़ाई करनी है, इतने बजे उठ के इतने घंटे पढ़ना है, फिर मेरे को ये सब लिखने के 4-5 दिन ही फॉलो होता है, उसके बाद में नहीं हो पाता। सो वाई वेस्ट टाइम ऑन दैट। अपने माइंड में सेट करो, सिलेबस लर्न करना है, सिलेबस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपके पास में प्रॉपर सोर्सेज होने चाहिए, सिलेबस लर्न होना चाहिए, और ये आपको फॉलो करना है। सब्जेक्ट वाइज डिसाइड करो कि भाई मुझे इतने दिन इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, पर वो तभी पॉसिबल है जब मैं टॉपिक वाइज अपने गोल्स को क्लासिफाई कर दूं, ठीक है ना। टॉपिक वाइज पर सब्जेक्ट लगेगा आपका, हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स को डिवाइड करके टाइम दो, और प्रॉपर सोर्सेज आपके पास होंगे तो ये गोल्स आपके प्रॉपरली फॉलो भी हो पाएंगे। नेक्स्ट, रिविजन साथ साथ में चलेगा। एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ फिर मैं रिवाइज करूंगा, ये करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे टॉपिक्स होते जा रहे हैं उनको डेली या फिर वीकली, एटलीस्ट वीक में 2 बार रिवाइज जरूर करो। एक प्रॉपर टाइम स्लॉट फॉलो करने की बजाय, आज मेरे को कुछ नया पढ़ने का मन नहीं है, आज मम्मा से झगड़ा हो गया है, मेरा पढ़ने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, नया मत पढ़ो, रिवाइज कर लो जो पहले पढ़ लिए। ऐसे रिविजन आपको निकाल लेने हैं, ठीक है। शाम को पार्टी है, दिन घर में है ना पार्टी वाला माहौल हो रखा है, मेरी अलग से पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, रिवाइज कर लो जो पहले पढ़ चुके हो। रिवीजन का कॉन्सेप्ट आपको यही रखना है, क्योंकि रिवीजन बैठ के इस माइंडसेट से रिवीजन नहीं होगा कि आज मेरा रिवीजन का दिन है, आज मेरा ज्योग्राफी पढ़ने का मन है, तो फिर मैं रिवाइज तो कर ही नहीं पाऊंगी, हिस्ट्री को नहीं कर पाऊंगी ना, राइट। और अपने मूड के हिसाब से चलो। अगर मूड ये कहना कि आज पढ़ना ही नहीं है अपन को, ये सब नहीं करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा अपने माइंड को, थोड़ा सा अपने दिल को कंट्रोल करना है और पढ़ने बैठना है, ठीक है। रिवीजन नोट से होगा और मॉक टेस्ट से होगा। ऐसा नहीं होता है कि एग्जाम आने वाला है तो मैं मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस शुरू करूं, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी से मॉक टेस्ट भी कर सकते हो, मॉक क्वेश्चंस अभी भी निकाल सकते हो। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एब्सोल्युटली फैक्ट बेस्ड होते हैं, उनको रटना होता है, रटने की अपन में, जैसे मेरे को रटना बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो भी फैक्ट्स होते हैं ना मुझे बहुत परेशान, मुझे आज भी फैक्ट्स परेशान करते हैं। कॉन्सेप्ट्स आई कैन डू कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, बट फैक्ट्स मुझे रुक के एक बार ठहर के सोचना पड़ता है, एंड देन आई कैन गो हेड। मेरे लिए मॉक्स फैक्ट्स के लिए अच्छे हैं। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो मॉक टेस्ट से, मॉक क्वेश्चन से खुद क्रिएट कर लो। चैट जीपीटी डाउनलोड करा हुआ है, ग्रॉक डाउनलोड करा हुआ है, उसको बोलो ना कि इस टॉपिक के मेरे को मॉक प्रैक्टिस बना के दे, 50 क्वेश्चंस बना के दे सब्जेक्ट में से, इस टॉपिक में से, वो करके देंगे। क्रॉस चेक कर लेना, कई बार मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, ओके। एंड फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो चारों इंपॉर्टेंट है, बाकी तीनों भी इंपॉर्टेंट है, बट आपके लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एवरीडे 300 वर्ड्स का टारगेट करो। शुरू शुरू में नहीं लिखे जाएंगे, अगर आप 100-125 वर्ड्स भी पहुंच रहे हो ना शुरू शुरू में, बी हैप्पी विद इट। शुरू शुरू में 100-125 वर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन आपको एटलीस्ट 10 से 15 दिन के अंदर अंदर 300 वर्ड्स का रोज टारगेट टच करना है, वरना मेंस नहीं निकलेगा।
और मैं बहुत हार्श लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रही हूँ। कितनी भी पढ़ाई कर लो, लिखना नहीं सीखोगे तो मेंस नहीं निकलेगा, ठीक है? ओके, जस्ट टू रिमाइंड यू, आपके पास में एक ऑप्शन है अपने सभी क्वेरीज को आंसर करने का, और वो ऑप्शन क्या है? हमारे नए बैचेस शुरू हुए हैं 28 सितंबर से RS ओनली पे, इट्स ऑल इंग्लिश मीडियम। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक, किसी भी टाइप की कोई क्वेरी है, तो आप वो क्वेरी के लिए काउंसलिंग सेशन बुक करा सकते हैं। कहाँ से होगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, उसको फिल करना है और सबमिट कर देना है। आपका काउंसलिंग सेशन बुक हो जाएगा। आपको काउंसलिंग फ्री में अपनी करवानी है। अगेन, एग्जाम से रिलेटेड, बैचेस से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, कोई मोटिवेशन की बात आपको चाहिए कि गोल्स इसी टॉपिक के ऊपर भी अगर आपको क्वेश्चन है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट देयर। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।